हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कन्फेशंस एंड मोर। आज के इस कन्फेशन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। प्यार में धोखा या धोखे में प्यार, कहीं आप भी तो नहीं हैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप के शिकार। आइए जानते हैं एक और रियल लाइफ स्टोरी। अमित की मुलाकात शिखा से पुणे के एक पॉपुलर कैफे में दिसंबर 2020 में हुई। कोरोना काल के एक लंबे पैंडेमिक के बाद अमित, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है अपने 20s में, बहुत उत्सुक था घर से बाहर जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल पर दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने ऐप पर चैटिंग की और एक दूसरे से फ्रेंडली हुए। तब शिखा ने अमित के घर पर डिनर का प्लान बनाया। घर पर पहुंचने के बाद दोनों ने बाहर से डिनर ऑर्डर किया। खाने के बाद अमित को चक्कर से आने लगे। कुछ देर के बाद जब अमित से बैठा नहीं जा रहा था और वो अपने बेडरूम में चला गया, शिखा ने अपनी वाटर बॉटल जो वो अपने घर से लाई थी उससे अमित को पानी पिलाया। पानी का टेस्ट कुछ अजीब ज़रूर था, पर अमित ने इग्नोर कर दिया क्योंकि उस वक्त उनकी तबीयत खराब लग रही थी। जिस बॉटल से अमित ने पानी पिया, उस बॉटल को ऊपर से ड्रग से लेस किया था। सुबह जब अमित की आंख खुली तो देखा कि शिखा घर पर नहीं थी। अमित ने अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, पर उनका फोन नहीं मिला। साथ ही उनकी 2 गोल्ड की रिंग्स और एक गोल्ड की चेन भी मिसिंग थी, जो अमित ने पहन रखी थी। कुछ देर बाद अमित को रियलाइज हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है एंड ही हैड बीन रॉब्ड बाय हिज बम्बल डेट। जब अपने फादर के कहने पर अमित ने पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाई तो पुलिस का कहना ये था कि उन्होंने बम्बल जैसी डेटिंग ऐप का नाम पहली बार सुना है। कांस्टेबल प्रशांत और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अम्बरीश देशमुख क्राइम ब्रांच से इस केस पर जुड़ते हैं और अपना अकाउंट इस डेटिंग ऐप पर बनाते हैं। देशमुख लगभग 30 साल के लंबे चौड़े आदमी अपनी एक फोटो अपलोड करते हैं शर्ट और ट्राउजर में। पुलिस को पता था कि शिखा एक नकली नाम होगा क्योंकि वो प्रोफाइल ही फेक थी। अमित के पास शिखा के चैट के स्क्रीनशॉट थे जिसमें उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी थी, जो उनकी गूगल फोटोज में सेव हो गई थी ऑटोमेटिकली। शिखा उस फोटो में एक जीन्स और टॉप में थी, छोटे बाल, साइड पार्टीशन के साथ। काफी दिन निकल गए पर ऐप पर शिखा का कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने उस ऐप के टीम से भी कांटेक्ट किया, पर उन्होंने कोई मदद नहीं की। पुलिस ने एक नई तरकीब निकाली, अपने सारे इन्फॉर्मर्स की लिस्ट बनाई जो गोल्ड या चमकीली ज्वेलरी पहनते हैं, और उनकी न्यू प्रोफाइल्स बम्बल ऐप पर बनाई गई कि शायद अमीर लड़कों की प्रोफाइल देखकर शिखा उनसे कांटेक्ट करे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने दोबारा बम्बल ऐप की मैनेजमेंट टीम से संपर्क किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सीबीआई और साइबर सेल की टीम ने साथ में इस केस पर काम करना स्टार्ट किया। जिस जगह में अमित और शिखा मिले थे, साइबर टीम ने उस लोकेशन पर उस वक्त मौजूद सभी लोगों के मोबाइल डाटा चेक किए, बट उस डंप डाटा से कोई न्यू लीड नहीं मिली। पुलिस, सीबीआई, साइबर सेल को जल्द ही एहसास हुआ कि ये कोई एक आम लड़की नहीं है, पर एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है जिसका दिमाग बहुत ही तेज है और ये सारे क्राइम्स अच्छे से प्री प्लान करती है। काफी दिन तक पुलिस उस ऐप पर नजर बनाए रखी थी। फिर एक दिन अचानक पुलिस को वही सेम फोटो की एक नई प्रोफाइल दिखती है और उसकी प्रोफाइल के बायो में लेस्बियन लिखा था। ये देखकर पुलिस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और अपने अकाउंट की सेटिंग चेंज की। लुकिंग फॉर फीमेल्स से लुकिंग फॉर एवरीवन कर दिया और फिर न्यू प्रोफाइल्स बनाई। और लकीली शिखा की प्रोफाइल और पुलिस की प्रोफाइल आपस में मैच हुई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इसी बीच इंस्पेक्टर देशमुख जो इस केस पर काम कर रहे थे, उनके फादर की डेथ हो गई और वो कुछ दिन के लिए अपने होम टाउन अमरावती, महाराष्ट्र चले गए। बाय चांस ही वहाँ उनकी मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त से होती है। वो एक पर्सनल मैटर की वजह से परेशान से थे। पूछने पर पता चला कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एक ऑनलाइन वेबसाइट पर लड़की से मिले और सब कुछ चोरी हो गया। जब देशमुख ने उस लड़की का फोटो दिखाने बोला तो वो वही सेम लड़की निकली, शिखा। ये एक सेम केस निकला। इसमें भी दोनों ने बम्बल पर स्वाइप किया, चैटिंग की, पर्सनल में मिले, ड्रग्स वाला पानी पिया और जब उठे तो रियलाइज हुआ कि पैसा, गोल्ड, मोबाइल
सब चोरी हो गया। इस केस में 1.5 लाख की गोल्ड की चेन और रिंग और 15,000 का मोबाइल फोन चोरी हो गया। पुलिस उस होटल में जाती है जहां शिखा और देशमुख के बैचमेट मिले थे। वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज और आईडी प्रूफ की कॉपी देखकर पुलिस समझ गई कि वो आधार कार्ड नकली है। जो आधार कार्ड होटल से मिला उसमें जिस लड़की की फोटो है, फिर पुलिस उसकी तलाश करती है कि वहां से कोई सबूत मिल जाए। नकली आधार कार्ड के फोटो वाली लड़की बताती है कि उनका आधार कार्ड कुछ टाइम पहले चोरी हो गया था। फिर पुलिस उनको शिखा का फोटो दिखाती है। वहां से पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां रिलेशनशिप में थी एक दूसरे के साथ, और शिखा का असली नाम सयाली है। दोनों लड़कियां 3 साल से रिलेशनशिप में थी। सयाली के खराब बिहेवियर के कारण दोनों का ब्रेकअप हो गया था। साथ में वो ये भी बताती हैं कि सयाली उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स, कैमरा और बाकी कुछ सामान भी चुरा ले गई थी। उसके अलावा सयाली की कुछ और डिटेल्स उनको नहीं पता थी। जब सारे विक्टिम से फिर से पूछताछ की तो पता चला कि एक बार शिखा ने गलती से अपने पर्सनल नंबर से कॉल कर दिया था 7 सेकंड के लिए किसी एक विक्टिम को, फिर तुरंत फोन काट दिया था क्योंकि उस टाइम बम्बल की ऐप में कॉलिंग फीचर में कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था। पुलिस ने जब सारे पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और उस एक नंबर को ट्रेस किया और वहां से फिर वो शिखा के घर पहुंच गई। शिखा उर्फ सयाली एक 27 साल की लड़की है जो कॉलेज ड्रॉप आउट है। उनके फादर एक डॉक्टर थे जिनकी हार्ट अटैक में 10 साल पहले डेथ हो गई थी। उनके फादर के जाने से उनकी मदर को मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप होने लग गए थे और उनको कहीं मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई थी। सयाली अपनी माँ के प्रिस्क्रिप्शंस पर स्लीपिंग पिल्स खरीदती थी और उसका इस्तेमाल अपने टारगेट पर करती थी। सयाली का टारगेट मेनली शादीशुदा आदमी या सिंगल एजुकेटेड आदमी होते थे क्योंकि उसके हिसाब से वो लोग सोसाइटी में उनकी इज्जत खराब ना हो या उनके घर में इस बात का पता न लग जाए, इसलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे। एंड यस, शी वाज राइट। ये पूरा मामला सिर्फ चोरी का नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजी स्टडी का है। सयाली ने बताया कि टारगेट को बेहोश करने के बाद वो वहां आराम से बैठ के सिगरेट पीती थी, मिनी बार से कुछ ड्रिंक्स पीती थी, फिर विक्टिम के आइटम्स, कैश इकट्ठे करने के बाद आराम से निकलती थी। शी यूज्ड टू एंजॉय ऑल दिस वियर्ड मेंटालिटी, इजंट इट?